अकबर बीरबल की शादी की मजेदार कहानी। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनका मन बीरबल को छेड़ने का हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम तो बहुत होशियार हो, लेकिन एक बात बताओ, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, दिमाग और शादी दोनों साथ नहीं चलते। अकबर हंसे और बोले, तो क्या मतलब तुम्हें शादी करनी नहीं आती? बीरबल बोला, नहीं हुजूर, करनी तो आती है, लेकिन समझदारी कहती है कि शादी सोचकर करनी चाहिए, नहीं तो बाद में अक्ल ठिकाने आ जाती है। अकबर बोले, अगर मैं हुक्म दूं कि तुम शादी करो तो? बीरबल बोला, तो कर लूंगा, मगर शर्त यह है कि लड़की आपके जैसी समझदार हो। अकबर मुस्कुरा दिए, ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? बीरबल बोला, हुजूर, जब आप जैसी अक्लमंद बीवी नहीं ढूंढ पाए तो मैं कहाँ से लाऊं? सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। फेस विथ टीयर्स ऑफ जॉय। अकबर भी अपनी हंसी रोक न सके और बोले, बीरबल, तुम्हारी जुबान तो तलवार से भी तेज है। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, आपकी इजाजत से ही ये तलवार चलती है। सीख, बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी किसी भी स्थिति को मजेदार बना सकती है। बीरबल ने हर बार अपनी बात चतुराई से कहकर सबका दिल जीत लिया। अगली कहानी शुरू होती है। कहानी का नाम, बीरबल और बोलने वाला तोता। एक दिन बादशाह अकबर के पास एक व्यापारी आया। उसके हाथ में एक खूबसूरत तोता था जो इंसानों की तरह बोल सकता था। व्यापारी बोला, जहांपनाह, ये तोता इतना समझदार है कि इसे मौत का डर नहीं लगता। अकबर हैरान हो गए और बोले, अच्छा, अगर ऐसा है तो कल इसे महल में रखो, मैं खुद देखूंगा कि क्या इसे सच में डर नहीं लगता। अगले दिन दरबार में तोते को लाया गया। अकबर ने कहा, अगर इस तोते को मौत का डर नहीं है तो देखना चाहता हूँ कि जब मैं इसे मारने का हुक्म दूं तब ये क्या करता है। उन्होंने तलवार उठाने का इशारा किया और तभी तोता बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं डर गया। सारे दरबारी हंस पड़े। अकबर बोले, तो इसका मतलब ये उठाए है? तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इसका मतलब ये नहीं कि तोता ही उठाया है, बल्कि ये साबित करता है कि जानवर भी अपनी जान से प्यार करते हैं। डर सिर्फ इंसानों को नहीं होता, हर जीव को होता है। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर से सच्चाई को आसान शब्दों में समझा दिया। उन्होंने तोते को आजाद करने का हुक्म दिया और बीरबल को इनाम दिया। सीख, डर हर जीव में होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे छुपाता है, कोई मान लेता है। कहानी का नाम, बीरबल और आधा सच। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में आए और बोले, आज जो भी मेरे सवाल का जवाब देगा उसे 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। सभी दरबारी उत्साहित हो गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सवाल है, दुनिया में सबसे मुश्किल काम कौन सा है? एक मंत्री बोला, जहांपनाह, युद्ध जीतना। दूसरा बोला, राज चलाना। तीसरा बोला, पैसा कमाना। पर अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। तभी बीरबल दरबार में आए। अकबर बोले, बीरबल, तुम बताओ, दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और बोले, जहांपनाह, आधा सच बोलना सबसे मुश्किल काम है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, आधा सच? वो क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जो आदमी आधा सच बोलता है वो आधा झूठ भी बोलता है, और फिर लोग न तो उस पर भरोसा करते हैं न उसे अयूठा कह पाते हैं। ऐसा इंसान सबको उल्हा देता है। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर अकबर बोले, वाह बीरबल, ये तो गरीब बात कह दी, आज फिर तुम जीत गए। उन्होंने बीरबल को 100 सोने के सिक्के देने का हुक्म दिया। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, सच्चाई ही सबसे बड़ा इनाम है। सीख, आधा सच बोलना हमेशा सबसे बड़ा झूठ होता है। सच्चाई पूरी बोलो, तभी सम्मान मिलता है। अगली कहानी शुरू होती है। अकबर, बीरबल और जादुई लोटा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक अजीब आदमी आया जिसके हाथ में चमकता हुआ लोटा था। वह बोला, जहांपनाह, ये एक जादुई लोटा है, जो इसे रखेगा वो कभी गरीब नहीं होगा। अकबर को बात बड़ी रोचक लगी। उन्होंने कहा, अच्छा, दिखाओ जरा इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है।
वो आदमी बोला, हुजूर, ये लोटा सिर्फ सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के पास ही टिकेगा। अगर कोई लालची या झूठा इसे रखेगा तो ये अपने आप गायब हो जाएगा। अकबर को यह सुनकर बहुत मजा आया। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, ये लोटा तुम ले लो। तुम तो सबसे बुद्धिमान और ईमानदार हो, देखो जरा ये तुम्हारे पास टिकता है या नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए लोटा लिया और बोला, जहांपनार, मैं तो इसे खुशी से रख लूंगा, पर एक शर्त है। अकबर ने पूछा, क्या शर्त? बीरबल बोले, अगर कभी किसी से गलती हो जाए या मन में लालच आ जाए तो वो व्यक्ति भी इस लोटे को अपने पास रख सके ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो सके। अकबर ने कहा, ठीक है, इसमें क्या बुराई है। तभी बीरबल ने हंसते हुए लोटा अकबर को वापस दे दिया और कहा, जहांपनार, पहले आप इसे रखिए, क्योंकि हर इंसान में थोड़ा सा लालच छिपा होता है। जब आपको लगे कि आप पूरी तरह निर्दोष हैं, तब मुझे दे देना। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया, फिर सब जोर जोर से हंसने लगे। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बात में बहुत सच्चाई है। ये लोटा तुम्हारे पास ही रहना चाहिए, क्योंकि तुम ही हमें सच्चाई का आईना दिखाते हो। सीख, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा जादू है। जो इन्हें अपनाता है उसके पास हर सुख होता है। अगली कहानी शुरू होती है। अकबर, बीरबल और 3 रहस्यमयी डिब्बे। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों में बीरबल भी अपनी जगह पर उपस्थित थे। तभी एक व्यापारी 3 सुंदर सोने जैसे चमकते हुए डिब्बे लेकर दरबार में आया। व्यापारी ने कहा, जहांपनार, मैं दूर देश से 3 डिब्बे लेकर आया हूँ। ये तीनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक असली सोने का है, बाकी 2 नकली है। अगर आपके दरबार में कोई सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है तो वह पहचान ले कि कौन सा डिब्बा असली है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, हमारे बीरबल सब जान लेंगे। बीरबल ने उन तीनों डिब्बों को ध्यान से देखा। हर डिब्बा बाहर से एक जैसा था, नक्काशीदार, चमकीला और सुंदर। कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब बताओ, इनमें कौन सा असली है? बीरबल ने कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए जहांपनार। उन्होंने तीनों डिब्बे अपने पास रख लिए और हर डिब्बे को बारी बारी से खोलकर देखा। हर एक में बस एक छोटा छेद था। बीरबल ने दरबारियों से कहा, मुझे एक पतला तार दीजिए। उन्होंने उस तार को पहले डिब्बे में डाला, तार एकदम नीचे तक चला गया। दूसरे डिब्बे में डाला, तार आधा गया और रुक गया। तीसरे डिब्बे में डाला, तार डालते ही दूसरी तरफ से निकल आया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनार, तीसरा डिब्बा असली है। अकबर हैरान हुए, वो कैसे? बीरबल ने समझाया, पहले डिब्बे में जो भी बात जाती है वह अंदर ही रह जाती है, जैसे वे लोग जो सिर्फ सुनते हैं लेकिन कुछ समझते नहीं। दूसरे डिब्बे में बात आधी अंदर गई और आधी बाहर, जैसे वो लोग जो आधा ज्ञान लेकर गमन कर लेते हैं। तीसरे डिब्बे में बात एक तरफ से गई और दूसरी तरफ से निकल गई। मतलब जो सच्चे और खुले दिल के होते हैं वे किसी बात को रोकते नहीं, बल्कि उसका उपयोग अच्छे कामों में करते हैं, इसलिए वही असली और कीमती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वार बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि अक्ल का कोई मोल नहीं। व्यापारी भी बीरबल की बुद्धि से चकित रह गया और बोला, मैंने ये पहेली अब तक कई दरबारों में रखी थी, लेकिन कोई हल नहीं कर पाया। बीरबल, सचमुच तुम महान हो। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल को इनाम के तौर पर सोने की माला और 100 अशर्फिया दी जाए। उस दिन दरबार में सबने तालियां बजाई और बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा मान लिया।